उस रात आसमान अजीब था, जैसे कोई रहस्य उसके बादलों में छिपा हुआ हो। हवाओं में ठंडी सरसराहट थी, लेकिन उस ठंडक में भी कुछ घबराहट थी। सानवी अपनी किताबों में डूबी हुई थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे बार बार ख्यालों में कहीं और ले जा रही थी। तभी अचानक घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटकाया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने डरते डरते दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा वहां एक लिफाफा पड़ा था। किसी ने चुपचाप रखकर चला दिया था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसके कांपते हाथों ने लिफाफा उठाया और खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी और किनारे फटे हुए थे। उस डायरी पर नाम लिखा था अरुण। सानवी का दिल जोर से धड़क गया। बचपन से उसे बताया गया था कि उसके असली पिता का नाम अरुण था, जो कई साल पहले एक हादसे में मर गए थे। लेकिन यह डायरी अचानक उसके दरवाजे पर कैसे आ गई? उसने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उस पे लिखा था, अगर यह डायरी मेरी बेटी के हाथ लग गई तो समझ लेना कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। सानवी की सांसें थम गई। उसका दिमाग घूमने लगा। अब तक जो सच उसे बताया गया था, क्या वह झूठ था? उसने डायरी के और पन्ने पलटे। पन्नों में तारीखें और घटनाओं का जिक्र था। कुछ पन्नों पर खून के धब्बे भी थे। एक जगह लिखा था, मेरे सबसे करीबी दोस्त ने ही मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरी बेटी को सच जानना चाहिए। सानवी का दिल बैठ गया। अब उसके मन में सवाल उठे, क्या ये धोखेबाज दोस्त वही हो सकते हैं जिन्हें वह आज तक पिता मानती आई थी? उसकी माँ ने उसे हमेशा बताया था कि उसके सौतेले पिता ने उसे पाला। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी माँ कमरे में आई। उन्होंने सानवी को रोते देखा और घबराकर पूछा, सानवी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सानवी ने डायरी छुपाने की कोशिश की, लेकिन माँ की नजर पड़ गई। माँ का चेहरा बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये डायरी तुझे कहाँ से मिली? सानवी ने कांपती आवाज में कहा, दरवाजे पर रखी थी माँ। इसमें लिखा है कि पापा की मौत हादसा नहीं था। सच क्या है माँ? आप मुझसे क्यों नहीं बताती? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सानवी को गले लगाया और कहा, बेटा सच बहुत दर्दनाक है, लेकिन अगर तू जानना चाहती है तो तुझे हिम्मत भी रखनी होगी। तभी बाहर वही आहट हुई। खिड़की से देखा कि कोई काले कपड़ों में छत पर खड़ा था। उसकी आंखों से अजीब सी चमक थी। माँ घबरा कर बोली, वो आ गया। सानवी ने हैरान होकर पूछा, कौन माँ? आप किसकी बात कर रही हैं? माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कमरे का दरवाजा बंद किया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सानवी जिस सच में मैं तुम्हें इतने सालों से बचाती रही, वही अब हमारे दरवाजे पर खड़ा है। तुझे जो डायरी मिली है वो किसी और के हाथ लगनी नहीं चाहिए। सानवी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने माँ के सवाल करना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको। आवाज गहरी और तेज थी। दरवाजे के पार दो अलग अलग आवाजें सुनाई दी, एक उस काले कपड़े वाले की और दूसरे उस अनजान इंसान की। माँ ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। सानवी और ज्यादा डर गई। उसने माँ से पूछा, आप क्या छुपा रही हैं? ये कौन लोग हैं? माँ ने आंखें बंद की और कहा, तू सच्चाई जानने ही वाली है, लेकिन याद रखना ये रात तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अचानक दरवाजा टूट गया और काले कपड़े वाला अंदर घुस गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था। उसने फोटो को सानवी की तरफ फेंका। फोटो जमीन पर गिरते ही सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें माँ और उसके असली पिता खड़े थे, लेकिन उसके बीच वही आदमी भी था जिसे वह पिता मानती आई थी। सानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने माँ की ओर देखा, लेकिन माँ अब भी चुप थी। उनका चेहरा डर और अफसोस में बदल गया था। काले कपड़े वाला ने फोटो उठाया और बोला, तुमने इससे झूठी दुनिया में रहकर सच को छुपा रखा, लेकिन अब इसका उजागर होगा। इस घर में जो भी है अब वो सच का सामना करेगा। तभी कमरे में दूसरी आवाज गूंजी, थोड़ा रुको, ये सब झूठ का खेल है, मैं हूं तुम्हारा भाई। सानवी की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि एक शख्स खड़ा है जो उसे पहचानने में मुश्किल से सक्षम था। उसके चेहरे पर ठंडक थी, लेकिन आंखों में पहचान का उजाला भी था। सानवी ने हिलते हुए पूछा, भाई? शख्स ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं आरव हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने के लिए छुपा रखा।
ताकि तुम सुरक्षित रहो। अब समय आ गया है कि तुम सच सामने आए। सानवी की सांस अटक गई। उसका मन समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो अपने भाई के सामने है या किसी और की चाल में फंस गई है। काले कपड़े वाले ने फिर दहाड़ते हुए कहा, झूठ। ये आदमी तुम्हारे पिता को मारने का मास्टरमाइंड है। ये उसका झूठ है। सानवी चीख पड़ी, कोई मुझे सच बताएगा, कौन है मेरा दुश्मन और कौन मेरा अपना। आरव ने धीरे से कहा, सच्चाई जानने के लिए डायरी पढ़, सब कुछ वही लिखा है। सानवी ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरी बेटी को बता देना कि उसका एक भाई है, उसका नाम आरव है। मैंने उसे छुपा दिया ताकि दुश्मन उसे न मार दे, लेकिन एक दिन जब सच सामने आएगा आरव ही उसकी ढाल बनेगा। सानवी की आंखें फैल गई। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, आरव। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तेरे पिता ने सब कुछ हमारे लिए छुपा रखा। काले कपड़े वाला आदमी चीख पड़ा, ये सब झूठ है। उस डायरी पर भरोसा मत कर। असली गुनहगार तुम्हारा अपने घर में है। सानवी का सिर घूम गया। उसने माँ की ओर देखा। माँ कांप रही थी। पापा की आंखों में भी डर और अफसोस दोनों झलक रहे थे। तभी आरव ने पापा की ओर देखा और बोला, पापा, अब तुम्हें सच बताना होगा। तुम्हारी गलती ने सबको खतरे में डाल दिया। पापा ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हारे पिता की मौत रोकने की कोशिश नहीं की। मैं डर गया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सानवी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कांपते हुए पूछा, तो क्या आप गुनहगार हैं? पापा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी माँ को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा। अब सब सच सामने आ चुका है। छत पर माहौल भारी हो गया। काले कपड़े वाला आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने गुर्राया, तुमने सोचा कि यह सब खेल खत्म हो गया? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। सानवी की सांसें अटक गई। उसने माँ को देखा। माँ ने सिर हिलाया। उनके होठों से फुसफुसाहट निकली, बेटा, अब हमें तैयार रहना होगा। आरव ने धीरे से कहा, हमें इस आदमी को सबूत और कानून के जरिए पकड़ना होगा। खून से लड़ाई नहीं, सच्चाई से लड़ाई होगी। अचानक छत पर पुलिस का सायरन गूंजने लगा। लाल नीली रोशनी कमरे में फैल गई। काले कपड़े वाले ने आंखों में डर झलकने लगा। उसके पीछे हटते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। पुलिस के अंदर आकर उसे पकड़ लिया। सानवी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। माँ ने उसे गले लगाया। पापा ने कांपते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। सानवी ने धीरे से कहा, मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकती। आपने मुझे जीवन दिया और प्यार भी, वही मेरे लिए असली और सब कुछ है। आरव ने उसे कंधे पर हाथ रखा, बहन, आज तूने सब कुछ बचा लिया, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। अब हमें आगे भी सच का सामना करना होगा। छत पर चांदनी फैल गई थी, जैसे आसमान भी उस रात की सच्चाई में गवाह बनकर चैन की सांसें ले रहा हो। सानवी ने आंखें बंद करके फुसफुसाया, आज रात मैंने सच देखा, लेकिन क्या मैं अगले सच के लिए तैयार हूँ? लेकिन दोस्तों, इस रात की असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। जो हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी, और वहीं से शुरू होता है इस कहानी का अगला हिस्सा, जिसे मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक सोचिए, उस अंधेरे कमरे में आखिर क्या हुआ होगा। कल हम देखेंगे कि आरव और सानवी कैसे उस काले कपड़े वाले के पीछे के असली सच तक पहुंचते हैं, और क्या उनकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसे रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आपको बता दूं, सच अभी बाकी है। कल का भाग और भी रोमांचक और हैरान करने वाला होने वाला है। तो दोस्तों, कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट हिस्से में क्या होने वाला है। मेरे चैनल को इसी तरह पसंद करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स के साथ भी शेयर करें और बने रहें उड़ान स्टोरीज के साथ।